दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो खबर जो निकल के आ रही है कि सरकार बहुत बढ़िया रिलीफ दे सकती है वोडाफोन आइडिया को, उसके बावजूद भी स्टॉक क्यों गिरा है। तो उसके पीछे जो रीजन निकल के आ रहा है कि सरकार अभी तुरंत में ही कोई बड़ा फैसला नहीं करने जा रही है। सरकार अच्छे से सोच समझ के और एकदम पावरफुल तरीके से, जो कानूनी तौर पे बिल्कुल सच हो, जिसको चैलेंज न किया जाए, वैसा कोई राहत देने की तैयारी कर रही है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी कुछ प्रस्ताव रखे गए, उसके ऊपर पूरी तरह से आप देखिए रिसर्च किया जाएगा और फिर फैसला होगा। और इसीलिए ये थोड़ा सा मामला डिले होगा, जिससे एक थोड़ा सा देखें तो लोगों के मन में ये भी सवाल निकल रहा है कि कब तक रिलीफ मिलेगी। और इससे एक थोड़ी-सी दबाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फाइनली आप देख ही सकते हो कि सरकार इसमें 49% की हिस्सेदार है और ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जो सरकार को नुकसान पहुँचाए। तो ऐसे में क्या संभावना बनी है वोडाफोन आइडिया को लेकर, लेटेस्ट अपडेट क्या कह रही है, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात हुई, 11.14 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.98% के आसपास की तेजी थी। वैसे तो स्टॉक ने पिछले 2 4 6 महीनों में काफी बेहतर किया, क्योंकि लगभग 6.5 के आसपास पहुंच गया था स्टॉक। वहां से काफी अच्छी दौड़ लगाई है और अब ये अपनी एफपीओ प्राइस के आसपास है। जो कंपनी ने एफपीओ लाया था, बड़े निवेशकों ने इसमें निवेश किया था। एफपीओ के बाद स्टॉक जरूर 19 तक चला गया था, लेकिन गिरावट का सिलसिला ये शुरू हुआ कि वो 6.5 तक आया। अब 11 रुपीज के आसपास है। यहाँ से फिर से उम्मीद बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार कुछ बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट होती, जो क्लोजिंग थी कल की 11.25 की। इंट्राडे में 11.39 का हाई भी बना, लेकिन तेजी बन नहीं पाई। अब गिरावट का सिलसिला और प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आवी हुई। और क्यों ना हो, देखिए सिर्फ जो इसका 52 का लो का रेंज है वो 6.12 का है, जबकि हाई 12.03 का बना है। यानी 6 रुपए का स्टॉक 12 रुपए तक गया है, लगभग यहाँ पे डबल हुआ है। और ऐसे में थोड़ी सी यहाँ पे स्थिति दबाव की बनी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से माहौल पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप देख ही सकते हो कि रिसेंटली इसने 12.03 का हाई बना, और यही देखो कि इसका 1 ईयर का हाई भी है, यानी 12.03 का जो इसने अभी रिसेंटली बनाया है। वैसे 3 ईयर का इसका 19.18 का है और ये इसका 5 ईयर का हाई भी है। 3 मंथ का लो इसका 7.71 के आसपास है, जबकि 1 ईयर का लो इसका 6.12 का है। बिल्कुल स्टॉक दुगना हुआ है निचले लेवल से। 3 ईयर का लो 5.80 के आसपास है, जबकि 5 ईयर का लो 4.55 है। तो निचले लेवल से काफ़ी अच्छा किया, लेकिन अभी भी जो ऊपरी प्राइस है स्टॉक नीचे है। यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के है, वोडाफोन आइडिया को एक झटका लगा है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये जो जुर्माना लगाया गया वो हमें मंजूर नहीं है, और हम आगे लीगल जो भी हमारे राइट्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। हम आगे अपील करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो पूरी अपडेट को अच्छे से समझ, तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है उनका नाम है जॉइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स सर्कल जयपुर। और ये देख लो कि राजस्थान जयपुर से इनके ऊपर वो कार्रवाई हुई है, जिसमें आप देखिए ऑर्डर पास हुआ है। ये सेक्शन 74 के तहत जीएसटी जीएसटी एक्ट 2017 के तहत, जिसमें यहाँ पे 40,09,461 रुपीज की पेनल्टी लगाई है कंपनी के ऊपर। 15 दिसंबर 2025 को ये ऑर्डर इनको मिला है। तो ये जो एलिगेशन लगा, इनपुट क्रेडिट टैक्स जो क्लेम किया गया था फाइनेंशियल 2018-19 को लेकर, उसमें कुछ कमी लग रही है, और इसमें गलती की वजह से ये इनके ऊपर देख सकते हो कि पेनल्टी लगेगी करीब 40 लाख रुपए की। तो कंपनी का कहना है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये हम पेनल्टी भरते हैं, तो हमारे बिजनेस पर उसका बुरा असर होगा। और कंपनी को ये बिल्कुल ऑर्डर है जो मंजूर नहीं है। हम आगे इसके ऊपर अपील करेंगे। हमने अपनी तरफ से कोई गलत नहीं किया, ये कंपनी का कहना है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया को जो मीडिया में खबरें निकल गई, बड़ा रिलीफ पैकेज सरकार ने तैयार कर लिया है। ऐसी फिलहाल अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो इस समय बातें की जा रही है उसमें कि कोई इमीडिएट इस समय फैसला नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट हर तरह से हर पहलू की जांच कर रही है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से यहाँ पे 2 से 3 प्रपोजल रखे गए सरकार के सामने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट के सामने। उनको अच्छे से जांचा परखा जा रहा है, और किस तरह से वोडाफोन आइडिया को राहत देनी है उसके ऊपर पूरा फैसला हो रहा है। तो जो खबरें निकल गया कि तुरंत ही जल्दी ही कोई पैकेज सामने आ जाएगा, ऐसी अब संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से केयरफुली
जो भी फैसला ले रही है, जो पैकेज तैयार करे, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करके किसी प्रकार का उसको कोई लीगल चैलेंज न मिले आगे जाके, क्योंकि एक अकेली वोडाफोन आइडिया को राहत देनी है, दूसरी कंपनियां भी कोर्ट में जा सकती है कि हमको फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए अब सरकार को भी ये देखना है कि 49% की हिस्सेदारी अकेली सरकार की है, एक तरह से आधी कंपनी सरकारी है। तो जो भी फैसला होगा सरकार के लिए फायदेमंद होगा अगर इसको राहत दी जाती है तो, क्योंकि इसमें जो भी कंपनी आगे जाके कमाएगी तो सरकार को बेनिफिट होना ही है। तो सरकार सबसे बड़ी बात चाहती है कि इंडिया के अंदर 3 कम से कम प्राइवेट प्लेयर बने रहे प्लस एक जो बीएसएनएल है। तो ड्यूपोली नहीं चाहते वो, ताकि वो मोनोपोली है वो भी बन जाए और फिर अपने हिसाब से निर्णय ले। तो ड्यूपोली के वो खिलाफ है, 3 कंपनियां बनी रहेगी और लाखों लोगों के रोजगार का भी सवाल है। जगह-जगह गाँव कस्बों में इसके जो आप देखें एजेंट होंगे, जो इनके कमीशन के ऊपर काम करने वाले, जो जॉब करने वाले या फिर उनकी जो ऑफिस में काम करने वाले, और सबसे बड़ी बात है जो लाखों सब्सक्राइबर जिन्होंने वोडाफोन आइडिया का कनेक्शन लिया, उनके हितों के लिए भी सरकार फैसला करेगी। सबसे बड़ी बात है वोडाफोन कंपनी जो है पीएलसी वोडाफोन यूके की कंपनी है। किसी कंपनी बाहर की कंपनी के साथ अगर गलत होता है तो फिर विदेशी एफडीआई के माध्यम से निवेश आने में मुश्किल हो जाएगी। इन सारी पहलुओं को जांचने के बाद सरकार फैसला लेने वाली है। तो आएगा फैसला, ज़रूर आएगा। सरकार सारे के सारे फैसले देख रही है। जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला आएगा और वो पॉजिटिव ही होगा। तो जो फाइनल डिसीजन आने वाला उसमें काफ़ी समय लगेगा, वो समय लेगा। गवर्नमेंट आप देखिए तो बहुत अच्छे से एक रिलीफ प्रपोजल तैयार कर रही है, हर तरह के हर पहलू की जांच करने के बाद, ताकि आने वाले समय में इसका फ़ायदा कंपनी को मिले और एक लीगल तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत हो। तो इसमें किसी प्रकार की अर्जेंसी नहीं ली जा सकती कि आप तुरंत ही कोई फैसला कर लो। एक कमेटी बनाई जाएगी, उसकी कमेटी रिपोर्ट देगी, तब जाके कोई फैसला होगा। तो आप समझ सकते हो तुरंत ही फिलहाल वोडाफोन आइडिया को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन डेफ़िनेटली एक अच्छा पैकेज तैयार होने वाला है, जो वोडाफोन आइडिया को फिर से तेज़ी से आगे बढ़ाने की काम करेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के लिए चिंता की बात नहीं है। इस समय भले ही सरकार कोई फैसला न ले, लेकिन सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी है। 2-3 प्रपोज़ल वोडाफोन आइडिया ने दे दिए, उसमें से कौन-सा प्रपोज़ल अच्छा रहेगा, उसके ऊपर सरकार यस कर देगी और फिर कामकाज आगे बढ़ेगा। और यही बहुत बड़ी बात है कि सरकार इसके ऊपर सीरियसली बातचीत कर रही है, सरकार पॉजिटिव है। तो इससे वोडाफोन आइडिया को बैंकों से कर्ज मिलना आसान हो जाएगा। वो इस समय बिज़नेस के लिए कर्ज की आवश्यकता उनको बहुत ज़्यादा है। करीब 55,000 करोड़ से के आसपास उनको रकम चाहिए, अपनी 5G सर्विस को मजबूत करने के लिए, 4G को आगे बढ़ाने के लिए, जो अभी तक एरिया में 4G नहीं शुरू हुई पाई है। तो अब बैंक उनको कर्ज देगी, क्योंकि बैंकों को भी पता चलेगा कि सरकार पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। तो मामला पटरी पे आएगा और वोडाफोन आइडिया बेहतर करेगा। तो ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो 83,500 करोड़ रुपीज़ का जो टोटल बकाया है यहाँ पे, जो सरकार को चुकाना है वोडाफोन आइडिया को, इसका रीअसेसमेंट किया जाए। इसमें जहाँ पर भी हो उसको सुधार करके उसको कम किया जाए। पेनल्टी माफ़ की जा सकती है और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है उसको माफ़ किया जा सकता है। जो मूल रकम है उसमें भी कोई सुधार किया जा सकता है, यानी इस रकम को कम किया जा सकता है, आधी की जा सकती है। और ऑलरेडी सरकार ने क्लियर कर दिया कि ये बेनिफिट सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पेशली वोडाफोन आइडिया से संबंधित है। इसमें एयरटेल को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उनको चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जब कहेगी तब हम यहाँ पे फैसला करेंगे। तो कुल मिला के एक बड़ी तैयारी हो रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। सबसे जो बड़ी बात है कि वोडाफोन आइडिया का बिजनेस भी धीरे-धीरे पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए पिछले 1 साल में रेवेन्यू बढ़ा है, 11,232 करोड़ के आसपास था सितंबर 2024 में, जो सितंबर 2025 में 11,297 करोड़ तक पहुंचा। यानी पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो रेवेन्यू बढ़ गया है। बात लॉस की करें तो लॉस में भी कमी आई है। सितंबर 2024 में 7,176 करोड़ का लॉस था, जो घट के सितंबर 2025 में 5,524 करोड़ के आसपास आए और अब आने वाला है क्वार्टर 3। उम्मीद है कि क्वार्टर 3 और बेहतर होगा, तो फिर यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनता शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।